हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के 14 मार्च ऑल शिफ्ट में पूछे जाने वाले जीके जीएस और करंट अफेयर्स के अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस के लेवल व क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को पूरी तरह एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग 14 मार्च ऑल शिफ्ट में पूछे जाने वाले अति संभावित महत्वपूर्ण जीके जीएस व करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 में कितने टीमों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आईपीएल 2022 में टोटल 10 टीमों ने भाग लिया था। दोस्तों, आपके एग्जाम में खेल जगत से करंट अफेयर्स रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हम लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है तो हिमनद के द्वारा होता है। इससे पहले दोस्तों आज के शिफ्ट में पूछा गया कि दोस्तों बालुका स्तूप जो कि पवन के द्वारा बनता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी दोस्तों हम लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, राज तरंगिणी के रचनाकार हैं तो कौन है? कल्हड़। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये ओडिशा भारत में हुआ था। ओडिशा भारत में हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम की पुरस्कृत कृति है तो क्या है? कागज में कैनवास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, केलकर समिति का संबंध है तो कर सुधारों से। अगला क्वेश्चन, डूरंड कप 2022 का विजेता कौन है? तो दोस्तों ये बंगलुरु है। डूरंड कप किससे संबंधित है? ये भी बार बार पूछा जाता है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। और 2022 का विजेता कौन था दोस्तों डूरंड कप का? तो बंगलुरु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची आप लोग जानते हैं दोस्तों, आज भी इससे क्वेश्चन पूछे गए। 7वीं अनुसूची पूछी गई, इसमें तीन दोस्तों सूचियां, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो इसे भी दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। कौन सी अनुसूची में है? 7वीं में है। 8वीं में क्या है? तो भाषाओं का उल्लेख है। टोटल कितनी अनुसूची है? तो 12 है। प्रारंभ में कितनी थी? 8। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। यह है एक दोस्तों अस्थायी सदस्य सदन है। इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और यहाँ दोस्तों ऊपरी सदन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा निचला सदन है और यहाँ दोस्तों कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। और इनके दोस्तों सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है। राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो ये भारत है दोस्तों। अंडर 19 विश्व कप 2022 का विजेता भारत है। इसका आयोजन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 51 में है। दोस्तों यहाँ से इससे संबंधित दोस्तों इन प्रश्नों के इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों पूरी तरह से यहाँ आप लोग प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। जैसे हम लोगों ने देखा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई थे? तो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन, दूसरी पूछी जाए तो ऑक्सीजन है, तीसरी पे कौन है? आर्गन है, फोर्थ पे कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वायुमंडल समताप मंडल में दोस्तों की ओजोन गैस किस परत में विद्यमान है? तो समताप मंडल में है। जेट सेवाएं यानी वायुयान सेवाएं तो ये भी समताप मंडल में चलती हैं। रेडियो किरणों का प्रसारण किस में होता है? तो आयन मंडल में होता है। उसके बाद दोस्तों क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है, उसके ऊपर समताप है, उसके ऊपर मध्य है, उसके ऊपर आयन है, लास्ट में बहिर्मंडल है। बादल किस में बनते हैं? वर्षा किस में होती है? तो ये क्षोभ मंडल है जो कि वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य को हम लोगों ने देखा 51 में है। और यहाँ दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की संस्तुतियों के आधार पर लागू की गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उस समय 10 थे। उसके बाद दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तो टोटल वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और यह संविधान का कौन सा भाग है? तो भाग 4 है। अगला क्वेश्चन,
गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। नेक्स्ट, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम है तो ऑस्ट्रेलिया है, आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। दोनों चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट, साइना नेहवाल किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा राज्य से आते हैं। कहाँ से? हरियाणा राज्य से। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत टोटल सदस्य इसमें कितने रखे गए थे ये भी पूछ लिया जाता है। तो 389 सदस्य थे। उसके बाद दोस्तों प्रथम बैठक संविधान सभा की कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 की को हुई और उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक जो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अंतिम दोस्तों जिस दिन संविधान पारित किया गया या अंगीकृत किया गया वो डेट था दोस्तों 26 नवंबर 1949। यानी प्रथम दोस्तों जो बैठक 9 दिसंबर 1946 और जिस दिन पारित किया गया 26 नवंबर 1949। तो इससे इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आप लोग कवर करने का प्रयास करें। उसके बाद दोस्तों इसमें बहुत सारी समितियों का गठन किया गया संविधान निर्माण के समय, जिसमें दोस्तों प्रारूप समिति बार बार पूछा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये मोटे मोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश की सीमा से सबसे ज्यादा लगती है? तो वो बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। हम लोग ये क्वेश्चन पर बात किए, क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था और इसमें पहला स्थान किसका आया था? तो अमेरिका का आया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कैसे? पश्चिम से पूर्व, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर ने किया था, यानी कि जॉन लोगी बेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का आविष्कार पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ए.एच. टेलर और लियो सी यंग ने किया था। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की है। दोस्तों अब आप लोग देख रहे होंगे कि आपके एग्जाम से क्वेश्चंस रिपीटेड भी आ रहे हैं। तो दोस्तों आप जो क्वेश्चन पूछे गए उनके इर्द गिर्द उन प्रश्नों से भी दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। आगे चलेंगे हम लोग। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, ध्यान दीजिएगा। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और विजेता टीम कौन सी थी दोस्तों? तो इंग्लैंड थी। आगे चलेंगे। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट, यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने की थी। इनका पूरा नाम है W.C. रोंटजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों GST से संबंधित है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवाओं पर कर। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस पूर्णिमा तिथि को हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा। अब यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर हम लोग बराबर बात करें, पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनके दोस्तों चार जो होते हैं हीनयान और महायान दोस्तों लास्ट में जो बढ़ गए थे, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनकी भाषा थी दोस्तों पाली भाषा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी 4 संगीतियाँ हुई थी, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ क्रम से बात करें दोस्तों तो राजगिर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। शासन काल की बात करें दोस्तों तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो वो मधुमेह है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं। नेक्स्ट,
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का विजेता स्पेन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होती है। यहाँ एक अक्षांशीय रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और वो 8 राज्य हैं दोस्तों। क्रम से बात करें पश्चिम से पूर्व तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911। डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 27 दिसंबर 1911। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बार बार पूछा जाता है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। कब की थी? तो 1582 में। अगला क्वेश्चन, रेशम के उद्योग को किस नाम से जानता है? सेरीकल्चर। बार बार पूछा गया, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पाद? कॉफी का है। किसका? कॉफी का। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो ये नागर शैली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू की वायरस का नाम क्या है? तो H5N1। नेक्स्ट, सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई? तो 2016 में की गई थी, 4 मार्च को। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो मदर बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डांडिया रास या गरबा, दोनों ध्यान रखेंगे, किस भारतीय राज्य के पारंपरिक नृत्य हैं? तो ये गुजरात के हैं। कहाँ के? गुजरात के। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे दोस्तों, पारंपरिक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में एक साथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग गुजरात का हो चुका है दोस्तों। पंजाब की बात करें तो गिद्धा व भांगड़ा है। लावड़ी की बात करें तो ये महाराष्ट्र का है। बिहू की बात करें तो असम का है। इसके अलावा दोस्तों यक्षगान की बात करें तो कर्नाटक का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम, कथकली और ओणम ये केरल की हैं। ये इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो वो लाल रंग है। नेक्स्ट, राज्यसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति, यानी कि जिन्हें उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट, पाबना आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बंगाल से हुई थी, पाबना नामक स्थान से। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो है दोस्तों नागार्जुन सागर श्री शैलम अभ्यारण्य। नेक्स्ट, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल रक्त पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि HCl। नेक्स्ट, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो अश्विन माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा व केंद्र शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध किस जाति से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, जात की बात हो तो क्षत्रिय और कुल की बात हो तो शाक्य कुल, दोनों चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में कब आयोजित हुआ? तो 1962 में। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया? तो 1946 में। अगला क्वेश्चन, शोभना नारायण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है। तो नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे चलेंगे हम लोग। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आया है दोस्तों क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था से आप लोग जानते हैं, हम लोग इसको रट चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव इन्होंने दिया था, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा ब्लॉक व जिला पंचायत थे। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली दोस्तों शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए पहला टेस्ट सेंचुरी किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? तो बहुदलीय व्यवस्था। आप लोग जानते हैं भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट, मेडागास्कर में भारत के राजदूत कौन है? तो बंडारू विल्सन बाबू हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। क्या? मूल अधिकार। आप लोग जानते हैं यहाँ से बराबर क्वेश्चन बने। अभी दोस्तों आज ही पूछा गया दोस्तों अनुच्छेद 15 के बारे में, जो कि समानता के अंतर्गत आता है, जिसमें धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे तो कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से है। करंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। अगला क्वेश्चन,
विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था तो राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।